Now today we are going to discuss about the topic is spot in plants. अब पौधों में प्लांट्स में स्पॉट का काम कैसे हो रहा होता है इसको हम देखते हैं. The leaves of a plant need to get as much light as they can for photosynthesis. अब प्लांट के जो पत्ते होते हैं यानी पौधों के जो पत्ते होते हैं इनको ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्होंने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना होता है. यानी कि फ़ोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लीव्स जो है वो सनलाइट से क्या करते हैं, फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं खुराक को बनाने के लिए. बिकॉज प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. और लीव्स में ये फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कब हो रहा होता है, ये ड्यूरिंग द डे टाइम यानी दिन के टाइम ये प्रोसेस हो रहा होता है. और लीव्स ये जॉब कैसे परफॉर्म करते हैं, बिकॉज इनकी शेप जो है ब्रॉड, फ्लैट और थिन होती है, जो क्या करती है सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से खुराक प्रिपेयर होती है यानी फूड तैयार होती है. फ्लावर्स मस्ट बी हेल्ड अप इन द एयर सो दे कैन बी पॉलिनेटेड बाय द विंड और पासिंग इंसेक्ट्स. और इसी तरह जो फ्लावर हैं, फ्लावर का हवा में हेल्ड अप होना भी ज़रूरी है ताकि पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सके हवा के ज़रिए या फिर इंसेक्ट्स के ज़रिए. पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, पॉलिनेशन इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा. Plants are supported by a framework of vascular bundles also called veins. अब प्लांट्स में वस्कुलर बंडल के फ्रेम की वजह से क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड होती है जिसको हम वीन्स भी कहते हैं. Cells within this framework are supported by the water pressure inside them. अब जो सेल्स के अंदर फ्रेमवर्क है वो किसकी वजह से सपोर्ट होता है, पानी के प्रेशर की वजह से. Xylem tubes in vascular bundles have thick, strong walls which make them ideal for supporting a plant. इसके अलावा जो जाइलम ट्यूब होती हैं वो थिक होती हैं और इनकी स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती हैं जो इसको आइडियल बनाती हैं, यानी कि सपोर्ट करने के लिए, प्लांट को सपोर्ट करने के लिए आइडियल बनाती हैं. दे आर लाइक अ स्केलेटन रनिंग ऑल थ्रू अ प्लांट फ्रॉम द एंड्स ऑफ द रूट्स टू द टिप्स ऑफ द लीव्स. और ये बेसिकली स्केलेटन की तरह होती हैं जो कि पूरे प्लांट के अंदर क्या होती हैं, पास करती हैं रूट के एक एंड से लीव्स के टिप्स तक. यहाँ पे आपको डायग्राम में बताया गया है. वीन्स आर क्लोज टुगेदर टू स्क्यूज थ्रो नैरो पार्ट्स लाइक दिस लीव स्टॉक. लीव स्टॉक बेसिकली एक पतला सा तना होता है यानी स्टेम होती है जो पौधे के किसी भी हिस्से को या अज़ा को सपोर्ट करता है. अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, वीन्स जो हैं वो क्या हैं, लीव स्टॉक की तरह क्या है, नैरो हो गई हैं, नैरो पार्ट हो गई हैं और इकट्ठी हो गई हैं, क्लोज टुगेदर टू स्क्यूज यानी कि आपस में दब गई हैं, क्लोज हो गई हैं. In the stem, the veins are arranged in a ring round the outside. This enables the stem to stand up to winds that could blow the plant over. अब स्टेम में वीन्स को बाहर की रिंग राउंड में अरेंज किया जाता है, तरतीब दी जाती है, जिसकी वजह से स्टेम जो है वो खड़ा होने के काबिल होता है, यानी कि हवा है, आंधी है, उसमें स्टेम जो है वो खड़ा हो सकता है. That could blow the plant over. Veins spread out across a leaf to hold it flat. The leaf can then absorb lots of light for photosynthesis. अब वीन्स जो है वो स्प्रेड आउट होती हैं लीफ के, जो कि होल्ड करती हैं फ्लैट को. लीफ ऑब्जर्व करती है, अगर ज़्यादा लीफ हैं तो वो ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए. नेक्स्ट नीचे वस्कुलर बंडल है. वस्कुलर बंडल के बारे में आगे आपको बताया कि इसको हम वीन्स भी कहते हैं. उसके बाद स्टेम है यानी तना है. वीन्स रन थ्रू द मिडल ऑफ रूट्स. वीन्स जो है रूट्स के मिडल से गुजरती हैं. नॉट एज मच सपोर्ट इज़ नीडेड हेयर बिकॉज द सॉइल होल्ड्स द रूट्स इन प्लेस. और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सॉइल यानी मिट्टी ने रूट्स को अपनी प्लेस पे होल्ड किया होता है. नेक्स्ट वी हैव टर्जिड सेल्स एंड फ्लैसिड सेल्स. ये दोनों सेल्स प्लांट के सेल्स हैं. यहाँ आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जो टर्जिड सेल्स हैं वो ज़रा एक्सपैंड होते हैं, खुले ओपन होते हैं, और फ्लैसिड सेल्स जो हैं वो ज़रा नैरो होते हैं और नरम होते हैं. व्हेन अ प्लांट हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर द वाटर विल एंटर ईच ऑफ इट्स सेल्स बाय ऑस्मोसिस. अब जो प्लांट पे प्लेंटी ऑफ वाटर होगा यानी बहुत सारा पानी होगा तो क्या होगा, वो पानी कहाँ एंटर होगा, पानी एंटर होगा हर सेल में, यानी पौधे के जो तमाम सेल्स हैं ना उसमें एंटर हो जाएगा वो पानी बाय ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के ज़रिए. ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. जैसे कि आपको पहले भी लेक्चर में बताया था, द वाटर एंटर्स द वैक्यूल काजिंग द सेल टू एक्सपैंड.
उसके बाद वो पानी एंटर होता है वैक्यूल में, जो कि सबब बनता है सेल को एक्सपेंड करने का, यानी सेल जो है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, वसी हो जाता है। द सेल कंटेंट्स पुश आउट अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग सेलुलर सेल वॉल मेकिंग द सेल टर्जिड। अब जो सेल कंटेंट्स हैं वो क्या करेंगे, सेल कंटेंट्स जो है वो पुश आउट करेंगे, यानी बाहर की तरफ धकेलेंगे स्ट्रॉन्ग सेलुलर सेल वॉल के अगेंस्ट, और इसके बाद क्या बनेगा, टर्जिड सेल। टर्जिड सेल्स गिव लॉट्स ऑफ स्पॉट, ईच वन इज़ लाइक अ ब्रिक इन अ वॉल। ब्रिक इन अ वॉल का मतलब है कि दीवार में जो ईंटें होती हैं, जैसे ईंटें दीवार को सपोर्ट करती हैं, वैसे जो टर्जिड सेल्स है वो भी प्लांट को सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा। इफ़ अ प्लांट डज नॉट गेट अ गुड सप्लाई ऑफ वाटर, अगर प्लांट जो है वो अच्छे तरीके से पानी को सप्लाई नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, वाटर लीव्स द सेल्स, तो पानी जो है वो क्या करेगा, वो लीव कर देगा, छोड़ देगा सेल्स को, कॉजिंग देम टू गो फ्लॉपी और फ्लैसिड, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो फ्लॉपी हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे। फ्लैसिड सेल्स गिव नो सपोर्ट एंड द प्लांट विल्ट्स, और फ्लैसिड सेल्स जो है वो सपोर्ट नहीं देगा एंड प्लांट विल्ट्स, यानी कि प्लांट जो है, पौधे जो हैं वो क्या होंगे, मुरझा जाएंगे। नीचे लीफ की डायग्राम है, द लीफ गेट्स इट्स सपोर्ट फ्रॉम द टर्जिड सेल्स, यानी जो पत्ते हैं वो सपोर्ट कहाँ से हासिल करते हैं, टर्जिड सेल से, अराउंड इट्स स्केलेटन ऑफ वीन्स, जो कि वीन्स के इर्द गिर्द स्केलेटन शेप में होते हैं। अ प्लांट विदाउट वाटर हैज़ फ्लैसिड सेल्स, स्टेम्स एंड लीव्स विल्ट। अब वो प्लांट जिनको पानी नहीं मिलता या जो पानी के बगैर होते हैं, उनमें क्या होता है, फ्लैसिड सेल्स होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, स्टेम और लीव्स जो होते हैं विल्ट हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, या जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव फ्लावर्स। फ्लावर्स किसको कहते हैं, फूलों को कहते हैं। फ्लावर्स कंटेन द प्लांट्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फ्लावर मुश्तमिल होते हैं प्लांट्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, मतलब ये कि उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, इसके अलावा बहुत सी किस्में होती हैं फूलों की, बट द मोर अबिवियस वंस आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, लेकिन उसमें जो ज़्यादातर फ्लावर्स हैं वो ब्राइटली कलर्ड में होते हैं, एंड स्वीट स्मेलिंग टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड इवन बैट्स, और इनकी खुशबू जो है वो स्मेल जो है वो बहुत ही स्वीट होती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट, बर्ड्स और बैट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये तमाम कीड़े, परिंदे, इंसेक्ट, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये स्वीट स्मेलिंग की वजह से और ब्राइटली कलर्ड की वजह से इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। These animals come to feed on the sugary nectar stored at the base of the petals, यानी इनके पेटल्स पे जो नेक्टर शुगरी नेक्टर जो स्टोर्ड होती है, यानी कि वो जो शहद होती है वो क्या होता है, ये एनिमल्स उसको फीड कर रहे होते हैं, यानी खा रहे होते हैं। पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड हैव अ सेंट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। यहाँ आपको डायग्राम दिखाई दी है फ्लावर की, इसके ऊपर जो पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, पेटल्स जो हैं आप देख सकते हैं इनका कलर कितना ब्राइट है और कितना प्यारा है, और इनकी खुशबू जो है वो भी स्मेल भी अच्छी होती है, स्वीट होती है, तो इसकी वजह से इंसेक्ट क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाई दिया गया है आपको ग्रीन कलर में। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड द स्टेमन, और जो ग्रीन कलर का ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाई दिया गया आपको, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसको हम स्टेमन कहते हैं। नीचे सेपल है, सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज़ इन बर्ड। सेपल जो है वो क्या करते हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी फ्लावर की हिफाजत करते हैं जब वो बर्ड में हो, यानी कली की फॉर्म में हो। नेक्टर इज़ मेड एट द बॉटम ऑफ द पेटल्स, नेक्टर जो है वो कहाँ बनती है, पेटल्स के बॉटम में। इट इज़ स्वीट लिक्विड दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, और ये एक स्वीट लिक्विड की तरह होता है जिसकी वजह से इंसेक्ट जो हैं, कीड़े वगैरह, वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है कार्पल। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज़ कॉल्ड द कार्पल। नीचे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाई दिया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्पल। द एंथर इज़ वेयर पोलन इज़ मेड, पोलन ग्रेन्स कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। इसके अलावा एंथर का होता है जहाँ पोलन होता है, पोलन बनता है। पोलन ग्रेन्स कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। पोलन ग्रेन्स किस पे मुश्तमिल होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स पे। द स्टिग्मा इज स्टिकी, पोलन स्टिक्स टू दिस ड्यूरिंग पॉलिनेशन। द स्टाइल इज स्टॉक दैट होल्ड्स द स्टिग्मा इन द एयर टू कलेक्ट पोलन। इसके अलावा जो पोलन है वो स्टिग्मा के साथ स्टिक हो जाता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन प्रोसेस के दौरान। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन इज द बेसिकली एक्ट है transferring pollen grains from the male anther of a flower to the female stigma. The ovary protects the ovules
ओव्यूल्स बेसिकली एग को कहते हैं, अंडों को कहते हैं, और ओवरी जो है वो इन ओव्यूल्स को प्रोटेक्ट करती है, यानी इनकी हिफाजत करती है। द ओव्यूल एग कंटेन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। उसमें क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है, उस पर मुश्तमिल होता है ये। पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन, एक आपको साइड पे पार्ट्स ऑफ स्टेमन बताया गया, उसके बाद पार्ट ऑफ अ कार्पल, यानी ऊपर हमने कार्पल और स्टेमन का आपको बताया था फ्लावर्स के अंदर कि स्टेमन क्या है और कार्पल क्या है, नीचे इसको फर्दर डिस्कस किया गया था। सो नेक्स्ट पेज पे है द स्टेमन्स ऑफ दिस पपी फ्लावर आर इन अ रिंग अराउंड द कार्पल। एप्पल ब्लॉसम फ्लावर्स हैव अ स्वीट स्मेल एंड लॉट्स ऑफ नेक्टर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। अब यहाँ पे आपको पपी फ्लावर्स दिखाई दिए गए हैं और यहाँ पे एप्पल ब्लॉसम फ्लावर्स हैं जो कि स्वीट स्मेल होती है और लॉट्स ऑफ नेक्टर होता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। These coarse flowers are completely enclosed. You cannot see the reproductive organs at all. Tree flowers hang in the air so wind can carry pollen away. बेसिकली आपको इस पेज पे डिफरेंट फ्लावर्स की शेप बताई गई हैं कि इस फ्लावर्स किस किस टाइप के होते हैं। दिस सनफ्लावर इज़ एक्चुअली लॉट्स ऑफ टाइनी फ्लावर्स बंडल्ड टुगेदर। अब जो ये गॉड्स फ्लावर है, यहाँ आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये बेसिकली एक झाड़ीदार फ्लावर्स की तरह होता है, जिसमें क्या होते हैं, जर्द कलर के फ्लावर्स होते हैं। उसके बाद ट्री फ्लावर्स है जो कि हवा में हैंग होता है, और सनफ्लावर है जिसमें क्या होता है, लॉट्स ऑफ टाइनी फ्लावर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं, जो कि बेसिकली एक बंडल की फॉर्म में इकट्ठे से नज़र आएंगे आपको, और इसका कलर जो है वो येलो होता है। और सनफ्लावर जो कि सूरजमुखी भी इसको कहते हैं। सो ये तमाम आपको फ्लावर्स दिखाई दिए गए डिफरेंट टाइप्स के। और इसके अलावा है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, रेफ्लेशिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, हैवीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्मेली फ्लावर्स इन द वर्ल्ड। इट ग्रोज टू 1 मीटर वाइड एंड वेट अबाउट 10 kgs. Rafflesia smells of rotting flesh to attract flies for pollination. Rafflesia is the national flower of Indonesia. इसमें क्या होता है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट और हैवीएस्ट फ्लावर जो स्मेली फ्लावर्स हैं यहाँ पाए जाते हैं दुनिया के, और ये 1 मीटर वाइट हैं और इनका वेट तकरीबन 10 किलोग्राम होता है। और इसकी स्मेल बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही प्यारी होती है, स्वीट होती है, जिसकी वजह से फ्लाइज इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं फॉर पॉलिनेशन।